तिरंगे के 5 रंग। तिरंगे के 5 रंग। एक कक्षा में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। सारे ही बच्चे एक स्वर में जोर से बोले, उनकी आवाज गूंज उठी। जब ये शोर थम गया तो एक सहमा सा बच्चा धीरे धीरे खड़ा होकर बहुत ही विनम्र स्वर में बोला, मास्टर जी 5। सारे बच्चे ये सुनकर हंसने लगे। मास्टर जी अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगे और बोले, अच्छा श्रीमान 5 होते हैं, चलिए आप ही बता दीजिए कि कौन से 5 रंग है हमारे तिरंगे में। और बच्चा धीरे धीरे बोलने लगा। उसने कहा कि सबसे ऊपर केसरिया, उसके बीच में सफेद, सबसे नीचे हरा और बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला है। मास्टर जी ने अपनी खींच को दबाते हुए कहा, ये तो फिर भी 4 हुए, 5वां रंग कौन सा है? मासूम बच्चे ने अपनी आंखें झुकाई और सरलता से उत्तर दिया, वो है पूरे ध्वज में फैला हुआ लाल लाल धब्बा, लाल रंग। मुझे याद है मास्टर जी, जब मैंने अपने पिताजी को अंतिम बार देखा तो घर के आंगन में वो एक ताबूत में लेटे हुए थे और उस वैसे ही ध्वज को उन्होंने ओढ़ कर रखा था और उसके अंदर लाल लाल खून का वो 5वां रंग दिखाई दे रहा था। कक्षा का शोर अचानक थम सा गया, मास्टर जी का गुस्सा गायब हो गया, उनका गला भर आया, वो बोल नहीं पा रहे थे। क्लास से बाहर चले गए और आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा और भीगी आंखों से उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ हमें, कि तिरंगे में लगे खून के उन लाल धब्बों को हम भूल कैसे गए। कैसे भूल गए कि हमारे लिए जो अगणित बलिदान हुए हैं, हमारे सैनिकों ने, हमारे वीरों ने अपने खून से इस तिरंगे की रक्षा की है, उस 5वें रंग को कैसे भूल गए। 14 फरवरी का दिन जब आता था तो लोग गुलाब के फूलों की बात करते थे, चॉकलेट की बात करते थे, लोग फजाओं में प्यार होने की बात करते थे, वैलेंटाइंस डे की बात करते थे। पर 14 जनवरी के दिन ही पुलवामा में हमारे वीर सैनिकों पर हमला हुआ, कायरतापूर्ण हमला हुआ, उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया, परंतु मरते मरते भी उन्होंने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक दे दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हम ये समझें जाने कि आज जो हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं, ये उनके बलिदान के कारण है। हमने उसका बदला भी लिया, दुश्मन को सबक सिखाया, एक नहीं 2-2 बार। और आज भी हमारा सैनिक कैसे अपने आप को हमारी आजादी के लिए रोजाना कुर्बान करता है। ये देश कृतज्ञ देश है, कृतज्ञ देश नहीं है। ये देश वो है जो अपने सैनिकों को सलामी के लिए तैयार रहता है। भारत माता की जय का नारा बोलते समय प्रत्येक व्यक्ति की एक एक शिरा तन जाती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बलिदान को हमेशा पाने से ऊपर रखा है। हमारे यहाँ जो परमार्थी है, जो त्यागी है, वो राजा से भी बड़ा है। हम उन बलिदानों का सम्मान करें, राष्ट्र के लिए, बलिदान के लिए, प्यार के लिए सदैव तैयार रहें और याद रखें कि हमारा सैनिक क्या कहता है। वो ही कविता दोहराता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर जो अपने शीश अर्पण करते हैं, अपनी सांस देते हैं, ये तिरंगा शहीदों की आखिरी सांसों से फहरा रहा है, लहरा रहा है।
आपका हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदानों को भूले नहीं, उनके बलिदानों को नमन करें, उनके बलिदानों को सल्यूट करें और इस राष्ट्र की प्रगति में, इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे। पुलवामा को नहीं भूलें, हम एक एक जवान की एक एक शहादत को याद रखें और अपना जीवन भारत माता की जय में लगा दें। जय हिंद।